आज मैं लेके आया हूँ अपना पहला एपिसोड द सुनील दत्त शो। सो इसमें हम प्रेजेंट करने वाले हैं अपने स्पेशल गेस्ट को। सो हमारे जो गेस्ट हैं मिस्टर रमित जी। हाय रमित जी, कैसे हैं? बढ़िया। और बताइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया, वेलकम मेरे शो पे थैंक यू आपका। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सो रमित जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप गुड़गांव के रियल एस्टेट के बारे में क्या जानते हैं? गुड़गांव आपने कब से देखा? रियल एस्टेट ऑफ गुड़गांव मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूँ। मैंने इससे पहले काफ़ी डेवलपर्स के यहाँ आई वॉज वर्किंग। मेरी लास्ट असाइनमेंट M3 में थी फ्रॉम लास्ट 6 ईयर्स। उससे पहले WTC एंड सम मोर डेवलपर्स। अभी मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, इट्स बिन 1 ईयर। तो गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट की हम बात करते हैं। सो अगेन कांग्रेचुलेशन, थैंक यू, आपने भी अपना काम स्टार्ट करा। थैंक यू वेरी मच। सो और अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो वी कैन सी, जब स्क्रैच में था, जब तक एक्सप्रेसवे इनफैक्ट फॉर्म नहीं हुआ था, इट वाज नॉट इन द पेपर्स मैंने भी आल्सो। देखा, जब से एक पतली लाइन हुआ करती थी, हम तब लोग से हम घुमा देख करते रहे थे। हैं, धूल मिट्टी थी, सड़कें नहीं थी, मिट्टी में शूज़ खराब हो जाते थे लोगों के। क्लाइंट्स को बुलाने के लिए भी हमें 5-10 मिनट लगता था टू गेट ऑन आवर स्पॉट टू आवर लोकेशन। बट अब हम देखते हैं इट हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड ड्रास्टिकली, स्टार्टिंग फ्रॉम 113 जो कि गेटवे है गुड़गांव का, टिल आवर लास्ट सेक्टर CPR। पहले इनफैक्ट इसने खिड़की दौला जाना था, बट अभी एंड हो रहा है CPR पे एंड फाइनली मीटिंग SPR, सदर्न पेरिफेरल रोड। और जब से ये द्वारका एक्सप्रेस से बना है, तो जब से क्या मूवमेंट हो रही है प्रॉपर्टी के अंदर? काफ़ी प्राइसेस जंप कर गए हैं फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स। आई विल से इट हैज़ बीन 2.5 टाइम्स प्राइस इंक्रीज हुआ है। इनफैक्ट पिछले 1.5 से 2 सालों के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी डबल हो चुकी है। सो वी कैन सी मोर ऑफ डेवलपमेंट्स हुए हैं। 113 और 111 जहाँ पे अभी हम बैठे हैं, दिस इज M3 स्मार्ट सिटी। यहाँ पे इससे पहले अगर हम 5 साल पुरानी बात करते हैं, इट वॉज बैरन लैंड। अब यहाँ पे आके एक स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है जो M3 डेवलप कर रही है। पहला प्रोजेक्ट था इनका M3 कैपिटल, देन इट वाज क्राउन, फिर स्मार्टवेल डेवलपर्स है जिसमें 1DXP प्रोजेक्ट आया हुआ है, देन फ्यू कमर्शियल्स ऑल्सो। हमने स्टार्ट किया था 2 साल पहले M3 क्राउन बेचना, कैपिटल बेचना, तो इट वाज अराउंड 9,000 रुपये के आसपास। मैंने भी देखा उस टाइम पे रेट अच्छे खासे फिर क्राउन सेल्स हो आया रही थी। 12,000 के आसपास। आज हम बात कर रहे हैं कंपनी प्राइस इज अराउंड 23-24,000, रीसेल जो चल रही है दैट इज अराउंड 18,000। तो एक ड्रास्टिक जंप है, लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी डबल कर चुके हैं फ्रॉम इन लास्ट 2 ईयर्स ओनली। एग्जैक्टली। सो अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी गुड़गांव के अंदर द्वारका एक्सप्रेस से सबसे फेवरेट प्रॉपर्टी कौन सी है जो आप खरीदना खुद चाहें? फेवरेट लोकेशन की बात करता हूँ, दिस इज दी फैंटास्टिक लोकेशन अगर किसी ने इन्वेस्ट करना है। प्रॉपर्टीज़ और भी ही हैं, प्रोजेक्ट्स अगर हम बात करते हैं, शोभा इज़ वेरी वन गुड डेवलपर, जहाँ पे ब्रांड नेम इज़ टू स्ट्रॉन्ग, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इज़ द बेंचमार्क। वो आने वाले टाइम पे भी आप देखेंगे शोभा विल बी एन एड्रेस। सिमिलरली मैं इसमें एक एड ऑन करता हूँ क्रिस्मी डेवलपर्स, वो एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बन रही है। 65 एकड़ का लैंड पार्सल है, फेज़ 1 आ चुका है, फेज़ 2 आ चुका है, रिसेंटली फेज़ 3 लाए हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जो लोगों ने परसीव किया था वो 25-26 हज़ार रुपये, अभी हम ये दे रहे हैं 21,000 रुपये में, विच इज़ अ वेरी गुड रेट कंसिडरिंग दैट लोकेशन एंड द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। और अगर मैं बात करूं, जो क्लाइंट आज के टाइम पे मैं खुद पर्सनली फील कर रहा हूं, मैंने क्लाइंटों को रिव्यू देखे हैं कि क्लाइंट को ना गलत गाइड किया जा रहा है मार्केट से, तो वो किस वे में ठीक करना चाहेंगे हम लोग, अगर हम अपने पर्सनल लेवल पे देखें तो? ये लोगों की गलती नहीं है, इनफैक्ट हमें एक बहुत बड़ा स्टेप, वी नीड टू एजुकेट द क्लाइंट्स और द पीपल हु आर कमिंग टू बाय रियल एस्टेट। रीजन बीइंग आजकल इतनी मार्केटिंग है एंड लोग मार्केटिंग में ना दे गेट कंफ्यूज्ड कि हम कौन सा पहला लिंक आया, दे क्लिक ऑन इट एंड दे बाय दैट प्रॉपर्टी। उससे पहले ड्यू डिलिजेंस होता है, लोकेशन समझनी ज़रूरी है, प्राइस पॉइंट समझना ज़रूरी है, कंसिडरिंग कि आगे इन फ्यूचर उसकी एप्रिसिएशन क्या हो सकती है। इवन दो यू आर सेल्फ यूज़र, डेवलपर्स XYZ आ गए हैं, तो ग्रेड ए डेवलपर के साथ काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट दे गेट देयर ड्रीम होम और देयर हाउस ऑन टाइम। तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें मिलजुल के क्लाइंट्स को एजुकेट करना है। सो देयर इज अ डायरेक्ट मैसेज टू द कस्टमर्स कि वो एक ढंग से पहले ढंग का चैनल पार्टनर स्क्रीन करें और उनके साथ वो आगे गोइंग फॉरवर्ड दे शुड बिल्ड दैट रिलेशनशिप। तो रमेश जी, आपको लगता है कि डायरेक्टली क्लाइंट को बिल्डर के थ्रू प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, चैनल के थ्रू प्रॉपर्टी लेनी चाहिए? क्या सोचते हैं आप इस बोथ आर बारे में? इक्वली गुड, बट चैनल पार्टनर क्या करता है, देयर इज आफ्टर बाइंग अ प्रॉपर्टी देयर इज अ लॉट ऑफ आफ्टर सेल सर्विस जो सिर्फ चैनल पार्टनर दे सकता है। एक्जैक्टली। आपके डॉक्यूमेंट्स पिक करना, राइट गाइडेंस, इनफैक्ट कई बार तो आपके बिहाफ पे बिल्डर से नेगोशिएशन करना, ये चैनल पार्टनर कर सकता है। रीजन बिंग डे इन डे आउट हम वो काम कर रहे हैं। एज ए क्लाइंट कोई जो आ रहा है, वो उसकी शायद पहली प्रॉपर्टी होगी 90% ऑफ द केसेस, या मैक्सिमम दूसरी। एक्जैक्टली। बट ये हम हर रोज काम कर रहे हैं डे इन डे आउट, सो वी हैव दैट एक्सपर्टीज, वी हैव दैट एक्सपीरियंस, प्लस
हमारे रिलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं वर्सेस द क्लाइंट फॉर द डेवलपर। ओके, सो मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि क्लाइंट जब प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसको क्या पॉइंट्स ध्यान में रख के प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए? पहली होती है कंसिडरिंग योर बजट, यू शुड स्क्रीन द प्रॉपर्टीज। फिर आता है आपका एरिया, एरिया इन टर्म्स ऑफ लोकेशन कि आपको कौन सी लोकेशन बेटर है, यू शुड रैंक योर लोकेशंस। फिर आता है नंबर ऑफ अपार्टमेंट साइज, 3 बेडरूम 4 बेडरूम, Yeah. एंड यू शुड ऑल्सो कंसिडर अम्यूनिटीज। प्लस अब एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो गया तो यू शुड सी दी लोकेशन कि आपका मेजर लैंडमार्क से कितना नज़दीक है। From your house from the expressway should be one consideration point, airport is another point, then the central cyber city। ये 2-3 पैरामीटर्स है जिसपे क्लाइंट सोच सकता है कि मुझे कौन सी लोकेशन सूट कर रही है, कंसिडरिंग हिज ऑफिस ऑल्सो। सो थैंक यू रमेश जी, आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया और मैं चाहता हूँ मेरे कस्टमर भी बहुत अच्छे से गाइड करें। आई थिंक आपके पास भी जो कस्टमर्स आए आप उसे भी बहुत अच्छे तरीके से गाइड करें। आई थिंक मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी नॉलेज है इस मार्केट्स को लेके। मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट ना गलत वे में ना जाए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, इट्स आवर हम्बल एडवाइस टू द कस्टमर्स और द क्लाइंट्स, एक राइट चैनल पार्टनर चूज किया जाए। रीजन बिंग ही हैज दैट एडवांटेज। जब भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ये हमारा हर रोज का काम है। जैसे आप बिजनेस में, आप अपने बिजनेस में या अपनी सर्विस में यू आर दी स्ट्रेंथ और आई से आपकी पकड़ ज़्यादा है, वैसे इस प्रोफेशन में, इस बिजनेस में हमारी पकड़ ज़्यादा है। तो यू शुड फाइंड अ गुड चैनल पार्टनर जस्ट लाइक सुनील दत्त एंड ही विल गाइड यू इन अ वेरी गुड मैनर। एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर द न्यू चैनल। थैंक यू may सो you have मच all the रमेश जी, success। आप भी आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच। थैंक यू। और सुनील जी, हम थैंक यू वेरी मच फॉर अलाउइंग मी और फॉर इनवाइटिंग मी एज अ फर्स्ट गेस्ट। थैंक यू। अब आपका ये शो, इनफैक्ट हमने इंटरव्यू तो ले लिया, बट जी। आपका ये शो कब आ रहा है? अगर मैं शो की बात करूँ तो एवरी संडे 4 बजे लाइव ऑन यूट्यूब। सो आप लोग भी देखना ना भूलें, 4 बजे एवरी संडे हम एक नए गेस्ट के साथ में। सो आज हम रमेश जी आए, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा हमें। सो अगली बार आप हमारे नए गेस्ट को देखेंगे अगले नए एपिसोड के साथ में।